तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द जीनियस लाइफ पे। और मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नाम में क्या रखा है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में कंपलसरी पेपर होता है, ठीक, 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है आपका इंग्लिश का, अंग्रेजी का, जो कि मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है, उसमें 300 मार्क्स का वो भी होता है। और अभी जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ हिंदी का है, यह भी 300 का है। यानी कि आपको 2 पेपर पास करने होते हैं। पहला आपका इंग्लिश कंपलसरी है, और दूसरा आप भारत के 8वीं अनुसूची में रखे किसी भी 22 भाषाओं में से एक को चुन सकते हैं, जिसमें आप हिंदी भी चुन सकते हैं, ठीक, या फिर कोई अन्य भाषा भी चुन सकते हैं। लेकिन हाँ, 8वीं अनुसूची है, उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है, ठीक। तो आप अपना क्षेत्रीय भाषा भी चुन सकते हैं और आप हिंदी भी चुन सकते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं, अक्सर स्टूडेंट हिंदी भाषा चुनते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम 2020 में जो पूछा गया था, जो पूछा जा चुका है यूपीएससी द्वारा, उसी पेपर को दिखा रहा हूँ। और इस पेपर जो है हिंदी भाषा का है, ठीक। आइए जानते हैं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। देखिए, सीएस यानी कि सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम जो है 2020 का यह क्वेश्चन पेपर है, ठीक। पूछा गया है यूपीएससी द्वारा, और पेपर भाषा है हिंदी। कंपलसरी यानी कि अनिवार्य पेपर है। जब यह आप पास करेंगे तभी आपका मुख्य परीक्षा में जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उन सभी का पेपर आपका चेक होगा, ठीक, कॉपी चेक होगा। ये अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तब आपका कॉपी चेक नहीं होता है, चाहे आप कितने भी अच्छे से बाद के सभी जीएस पेपर में लिख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो समय मिलता है वह 3 घंटे समय मिलता है, जो एग्ज़ाम में अक्सर मिला करता है। उसके बाद कितने मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स का है। 3 घंटे समय, 300 मार्क्स। और यहाँ पे आपको लाने कितने हैं, यहाँ पे आपको 75 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 25%। 25% 75 नंबर लाने हैं। इतना अगर आप ला लेते हैं 300 में से तो आप पास हो जाते हैं, यानी कि आप आईएएस बनने के लायक आपकी भाषा है, ठीक। यह हो गई, हम जान गए 300 मार्क्स का। अब देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है आपको इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है प्रश्न पत्र के लिए विशेष अनुदेश, ठीक। यह आपको आपके भाषा जो आप चुनेंगे, ठीक, हिंदी भाषा चुनेंगे तो हिंदी, और अगर कोई अन्य भाषा चुनेंगे तो अन्य, उस भाषा में अनुदेश आपका जितना है इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। और साथ ही इंग्लिश में भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। एक चीज़ विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जो भी आप भाषा सेलेक्ट करते हैं, ठीक, जो भी भाषा आप सेलेक्ट करते हैं आपको उत्तर केवल उसी भाषा में देना है। ये नहीं कि हम भाषा सेलेक्ट किए हैं हिंदी और वहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश या कोई अन्य भाषा, तो वह जो है गलत हो जाएगा ऐसी स्थिति में आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखना है। कितने, 600 वर्ड। और यहाँ पे निर्देश में बताया गया है कि ना तो आपको ज़्यादा ही बहुत ही कम शब्दों में लिखना है ना, और ना ही बहुत अधिक शब्दों में। यानी कि ये 600 शब्द बोल दिया, ना तो आप 300 शब्दों में लिख दीजिए और ना ही 900 शब्दों में, ठीक। 600 बोले तो 600 700 करके लिख दीजिए। ज़्यादा में भी ये बोल दें कि काट सकते हैं, ऐसे काटते नहीं है लेकिन काट सकते हैं। तो आपको 600 शब्दों में बोला है तो आप 700 शब्दों में लिख दें। और इसका जो नंबर दिया जाएगा वह दिया जाएगा आपको 100 मार्क्स। कितना दिया जाएगा दोस्तों, यह दिया जाएगा आपका 100 मार्क्स का है। लेकिन आप अच्छे से लिख देंगे 700 शब्दों में इसका, तो आपको 50 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब निबंध किस तरह के पूछते हैं ये भी ध्यान रख लीजिए। जो भारत में करंट के मुद्दे चलते हैं उसी पर निबंध अक्सर पूछा जाता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है, इस पे आपको निबंध लिख सकते हैं। या फिर भारतीय कृषक कानून 2020 की सार्थकता आपको बतानी है, इस पे आप निबंध लिख सकते हैं। 3 से 4 पेज में आपको निबंध लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप निबंध लिख सकते हैं। या वर्तमान समय की कृत्रिम बुद्धि यानी कि जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक, उस पर आप लिख सकते हैं। तो ये 4 में से किसी एक पे लिखना है, और 600 शब्दों में। ये 600 शब्द मतलब 3 से 4 पेज में। ये हो गया। दूसरा क्या है, देखिए, दूसरा पेपर, ये दूसरा पेपर है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पैसेज दिया जाता है, इसको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। 5 एक को पैसेज में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। और प्रत्येक जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का रहेगा। 5 आपको जवाब देने हैं, 12 × 5 = 60 मार्क्स।
यहाँ से आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। पैसेज और ठीक है, पैसेज और ऐसे यानी कि निबंध, दो चीज़ ऐसे हैं जिसमें आप पास हो जाते हैं। दो ही चीज़ में आप पास हो जाते हैं, ज़्यादा तो नंबर लाना नहीं होता 75। फिर भी ये आपको 300 नंबर दे रहे हैं, यानी कि बहुत ही आपको अच्छा एग्ज़ाम दिया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ये आप देख लीजिए, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। 12 पचे 60 मार्क्स, और वो हो गया था आपका 100 मार्क्स का निबंध, यानी कि 160 मार्क्स यहीं पे हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा 60 मार्क्स का, जो कि एक सारांश जैसा ये भी पैसेज है। ठीक, ये भी क्या है? पैसेज है। देखिए सुबह सुबह उठ के ही मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अभी हिचकिचाहट हो रही है बोलने में। ये पैसेज है। ठीक, और इसको क्या करना है, इसको आपको मान लीजिए यह लिखा है आपका 900 शब्दों में या 600 शब्दों में, तो इसका 1/3 यानी कि 1/3 में आपको इसका हूबहू लिख देना है, सारांश लिख देना है कि यह बोलना क्या चाह रहा है। जितना बड़ा ये लंबा चौड़ा लिख दिया है ना, बस इसको आपको, अगर ये 600 शब्दों में लिखा है यहाँ पे, तो इसको आपको 200 शब्दों में लिखना है। अगर यह 900 शब्दों में लिखा है तो आपको इसे 300 शब्दों में लिखना है, 300। ठीक, यानी कि जितना है उसका 1/3 भाग में आपको इसको बताना है कि यह क्या बोलना चाह रहा है, सारांश लिखना है। ठीक, समझ गए? अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, तो इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे बताया कि निम्नलिखित गद्यांशों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। अंग्रेजी में इसको आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक, इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जा रहे हैं, 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो ये हिंदी वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन जो पढ़ता है उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अब नहीं बनिएगा तो फिर आईएएस कैसे बनिएगा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा। और इसको क्या बोला, निम्नलिखित गद्यांशों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक, वन ऑफ इंडियाज़ ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन वाज MS, ये जो है आप पढ़ सकते हैं, सुब्बुलक्ष्मी। ठीक, जो कि साउथ के एक्टर हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, और यह भी आपका 20 मार्क्स का। अब आते हैं हमारा जो है सारा आ जाता है ग्रामर, यानी कि व्याकरण। 5 क्वेश्चन हो गए, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है ग्रामर। ग्रामर में भी अच्छे खासे मार्क्स पूछे जाते हैं। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। और क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करें। तो अंगूठा दिखाना का मुहावरे का अर्थ होता है साफ इनकार करना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि बहुत कड़ा प्रतिरोध करना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हनाना। पापड़ बेलना मतलब अत्यधिक मेहनत करना। ठीक, तो ये मुहावरे बहुत ही इजी हैं, जो कि 2020 में पूछे जा चुके हैं। और 10 में से यहाँ पे आप 10 भी ला सकते हैं। मुहावरे है भाई, क्योंकि आपका ये है। ठीक, ग्रामर है। और बी नंबर ये भी 10 मार्क्स का है। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, यानी कि अपना काम आप अपना काम करो, तो ये वाक्य गलत है। आप अपना काम कीजिए, ये सही होगा। मेरे भाई अध्यापक हैं, तो इसका सही अर्थ क्या होगा वाक्य का? मेरा भाई अध्यापक है। तो इस तरह पूछे गए हैं 2-2 मार्क्स के, इससे आपको शुद्ध रूप में लिखना है। उसके बाद सी आता है आपका पर्यायवाची, और इंग्लिश में भी साइनोनिम एंटोनिम पूछा करता है। तो मैंने आपको बताया था साइनोनिम एंटोनिम पढ़ लीजिए इंग्लिश में भी, और हिंदी में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो पानी का क्या होता है? पानी का हम सभी जानते हैं कि जल, अम्बु, नीर, ये सब होता है। कमल का पंकज, सरज, जलज। ठीक, पत्नी का हम सभी जानते हैं गृहिणी। ठीक, तो इसी तरह पूछा जाता है बच्चा का, पैर का। तो आप इसे भी थोड़ा देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आता है डी नंबर। तो डी नंबर भी 10 मार्क्स का है। यहीं पे तो आपका 40 मार्क्स का हो गया, ABCD करके। और यह क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए, कि क्या अर्थ है और क्या अंतर है। जैसे गृह मतलब होता है घर। ठीक, होम। और ग्रह मतलब होता है आपका प्लानेट, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया। तो इसमें अंतर क्या है, वही आपको एक वाक्य के माध्यम से बताना है। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो इसे आप पहली बार सुने होंगे, तो इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले
एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पढ़ लेंगे, ठीक, तो आप इसे आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अंत में आपको एक पेज रफ के लिए भी दिया जा रहा है। और हाँ, जिस पेज को आप नहीं लिखेंगे, ठीक, उस पेज को आप क्रॉस कर देंगे। इन्होंने इंस्ट्रक्शन में साफ साफ कह दिया है। तो दोस्तों, मैंने आपको सारा पेपर खोल के दिखा दिया कि इसके अंदर क्या होता है, और साथ ही एनालिसिस भी करवा दिया किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर आपको किस तरह देना है। सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में यह वीडियो थोड़ी बहुत तो मदद ज़रूर करती होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपके लिए मैं एक दिन रात को, सुबह को, जब भी समय मिलता है काम से, मैं जब भी फुर्सत होता हूँ अपने पढ़ाई से, काम से, तो आपके लिए वीडियो तुरंत लाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहते हैं कि भाई साहब एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए बना दिया, और अन्य कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, IAS बनिए, IPS बनिए। आप भी, हम भी देश की सेवा करते हैं साथ मिलकर। आइए।